खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जमीयत उलेमा हिंद की गुजरात में हुई एक बैठक के बाद टेस्ट ट्यूब बेबीज और सरोगेसी जैसे तरीकों से बच्चे पैदा करने को इस्लाम में नाजायज करार दे दिया गया। कुछ मौलानाओं ने इस तरह से पैदा हुए बच्चों को भी नाजायज करार दे दिया, तो वहीं कुछ मुफ्तियों की राय है कि टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बल्कि इसको अंजाम देने का जो साइंटिफिक तरीका है वो शरीयत की नजर में नाजायज हो जाता है। उधर मोबाइल फोन में कुरान की आयतों की रिंगटोन या कॉलर ट्यून लगाने को सऊदी अरब के मुफ्तियों ने नाजायज ठहराया है। सऊदी मुफ्तियों के फतवे का सपोर्ट करते हुए दारुल उलूम देवबंद ने भी एक फतवा जारी किया है और आयतों को किसी भी तरह से मोबाइल में इस्तेमाल करने को हराम ठहरा दिया है। ये पता होना चाहिए आप सभी लोगों को कि फतवे किसी पर जबरदस्ती लागू नहीं कराए जाते, बल्कि ये उन मुद्दों पर कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्तियों की राय भर होते हैं। लेकिन इनके जारी होने के बाद सोसाइटी पर, समाज पर इसे मानने का एक तरह का दबाव जरूर पड़ता है। बड़ा सवाल यह है कि 21वीं सदी के इस दौर में क्या इस तरह के फतवे गैर जरूरी नहीं? आखिर किसी भी नजरिए से टेस्ट ट्यूब या सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले बच्चों को नाजायज कहना जायज कैसे माना जा सकता है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मोबाइल में कुरान की आयतों की रिंगटोन लगाना हराम। जमीयत उलमा हिंद का टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेसी पर फतवा। टेस्ट ट्यूब बेबी नाजायज कैसे? टेस्ट ट्यूब तकनीक के जरिए बच्चे की पैदाइश नाजायज है। गुज़िश्ता दिनों गुजरात में मुनक़िदा जमीयत उलमा हिंद के 3 रोज़ा सेमिनार में इस ताल्लुक से लिए गए फैसले पर उलमाए देवबंद ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। कुछ उलमा ने जहां इस फैसले की मुकम्मल तौर पर तायीद की है, तो वहीं कुछ का मानना है कि कुदरती सलाहियत न रखने वाले शौहर बीवी के इस तकनीक के इस्तेमाल की इस्लाम में ममानियत नहीं है, लेकिन दीगर सूरत में ये अमल हराम है। हर दो हाल में मादे मनविया का मुंतकिल होना ये मानिंद जिना ही के है और इस्लाम कतअन इसकी इजाज़त नहीं देता। जमीयत उलमा हिंद हम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। जो भी उन्होंने प्रस्ताव पास किया है वो उलमा का प्रस्ताव पास किया हुआ है, वो 100% सही है और मैं मुकम्मल उसकी ताईद करता हूँ। टेस्ट ट्यूब बच्चे की पैदाइश का जो मामला है इस्लाम में किस हद तक जायज़ है और किस हद तक नाजायज़ है, इसमें यह तफसील है कि एक सूरत तो जायज़ है और 2 सूरतें नाजायज़ हैं। जो जायज़ सूरत है वो तो ये है, यानी दोनों मियाँ बीवी होने चाहिए। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि मर्द का नुतफ़ा गैर औरत के रहम में दाखिल किया जाए या उसके नुतफ़े से जो बच्चे की पैदाइश हुई है टेस्ट ट्यूब में उसको जो है गैर औरत के रहम में परवरिश किया जाए, ये सूरत भी नहीं है। वहीं मोबाइल में कुरान की आयत की रिंगटोन लगाने को हराम करार देने वाले सऊदी मुफ्ती के फतवे की उलमाए देवबंद और मुफ्तियान किराम ने भी तायीद की है। उलमाए किराम के मुताबिक कुरान मजीद के पढ़ने और सुनने के दौरान इसकी हुर्मत को बरकरार रखना जरूरी है, जबकि मोबाइल रिंगटोन और कॉलर टोन में आयात के नापाक मकामात पर भी बजने से इसकी बेहुरमती होती है। सऊदी अरब का जो फतवा आया है कि कुरान करीम की आयत मोबाइल की रिंगटोन पे लगाना हराम है, हम उसकी तायीद करते हैं। वजह क्या? वजह यह है कि कुरान करीम को क्या नाम नापाक जगह पर ऐसी महफिलों में पढ़ना दुरुस्त नहीं है जहाँ कुरान करीम की बेद भी होती हो। टेस्ट ट्यूब तकनीक के जरिए इस्लाम में बच्चे की पैदाइश की ममानियत क्यों है? क्योंकि इस अमल में वालिद और वालिदा के स्पर्म को एक लेबोरेटरी में रखा जाता है और फिर बच्चे के नशोनुमा और पैदाइश तक दूसरी खातून के रहम मादर का इस्तेमाल होता है। वहीं मोबाइल में रिंग टोन और कॉलर टोन में कुरानी आयात का इस्तेमाल इस वजह से हराम है कि नापाक मकामात पर इसके बजने से बेहुरमती होती है, जो शरअन जायज नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात, क्या इस तरह के फतवे गैर जरूरी नहीं, और साथ ही साथ टेस्ट ट्यूब बेबीज या सरोगेसी के जरिए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको नाजायज किसी भी हालत में कैसे माना जा सकता है? क्या यह जायज है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं।
यासिर जिलानी साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। नाइश हसन हमारे साथ जानी मानी महिला एक्टिविस्ट, वो मौजूद हैं। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर शबनम खान भी नजर आएंगी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, महिला अधिकारों की बात जोर शोर से उठाती रही हैं। साथ ही साथ डॉक्टर एच.एस. रावत साहब जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में मौलाना सूफियान निजामी साहब भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, लखनऊ से, वो भी मेरे साथ लाइव इस बहस का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी साहब, क्या इस तरह के फतवों का सपोर्ट करते हैं आप, जिसमें साफ तौर पर यह तक कह दिया गया कि टेस्ट ट्यूब बेबीज और सरोगेसी के जरिए जो बेबीज पैदा हो रहे हैं वो नाजायज है? क्या किसी भी बच्चे को नाजायज कहना जायज है? देखिए समीर भाई, एक तो सबसे पहले ये कि फतवे की सपोर्ट करते हैं। फतवा एक ऐसा लफ्ज है जिसकी सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि फतवा जो है एक ऐसे ही मनगढ़ंत चीज नहीं होती। हाँ। कुरान और हदीस की रोशनी में एक जवाब होता है, जो साइल सवाल करता है उसका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाता है, ठीक बात। उसको फतवा कहते हैं। फर्क इतना होता है कि एक आदमी जबान से कह रहा है कि साहब ये मसला है, एक कागज पर लिखकर उसको बाकायदा स्टैम्प करके दिया जाता है, उसको फतवा कह दिया जाता है। ये फर्क है। दूसरी बात जो आपने कहा है टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, अगर मियाँ बीवी है, देखिए उनमें दो शक्ल होती है। एक आदमी हम बिस्तरी के लायक नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ इस तरह के कीटाणु हैं जो बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, तो डॉक्टर उसका ये इलाज निकालते हैं कि भाई उनके पानी को दोनों को मिला देते हैं और एक बच्चा उससे जन्म ले लेता है। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई दो राय नहीं है, ये जायज है। लेकिन अगर वही काम दूसरे मर्द के पानी से किया जाए तो इस्लाम इसको कतई इजाजत नहीं देता। ऐसे ही किराए पर कोख लेना, यानी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए किसी औरत से एक कॉन्ट्रैक्ट करना कि साहब आप एक बच्चा मेरे लिए पैदा कर दो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ, अगर आपकी ये सब तो डॉक्टर्स तय करेंगे ना। नहीं सर, कि जो जोड़ा आया है डॉक्टर्स के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, उसका सोल्यूशन क्या है ये डॉक्टर्स को तय करने दीजिए। जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का सोल्यूशन दिया जाएगा, वो डॉक्टर्स करेंगे। फिर इसमें यहां ये क्या बात आ जाती है कि नहीं, इस तरह से जो बच्चे पैदा हुए वो नाजायज हैं, इस तरह से जो बच्चे पैदा हुए वो जायज है? नहीं, सुनिए मेरी बात। देखिए सवाल ये है, सवाल इसमें दो खड़े होते हैं। एक सवाल तो ये है कि वो मर्द इस काबिल है या नहीं। अगर मर्द इस काबिल नहीं है तो इस्लाम में उसकी इजाजत है कि औरत उससे खुला ले ले और अपना दूसरा निकाह कहीं और कर ले। अगर औरत इस काबिल है, सॉरी इस काबिल नहीं है भाई, आज की डेट में मेडिकल फैसिलिटीज हैं इस देश में ना। सुन तो लीजिए ना, आज वो पुराना जमाना तो नहीं रहा आपकी मेडिकल फैसिलिटी के नाम की कोई चीज नहीं है। आज तो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, क्यों फिर हस्बैंड वाइफ अलग हो जाएंगे? समीर भाई, जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है तो उस प्रॉब्लम के चलते हस्बैंड वाइफ के अलग होने की सलाह आप कैसे दे सकते हैं? आप उस सही बात को पहुंचने नहीं देना चाहते। बोलिए, इसलिए मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि शरीयत ने जो कहा है वो शरीयत बता रहा हूं मैं। हाँ। रही बात ये, आपने एक सवाल दाग दिया कि साहब डॉक्टर तय करेंगे। हाँ। अगर धर्म को भी डॉक्टर ही तय करेंगे तो फिर किसी डॉक्टर को बिठा लेना चाहिए था आपको, फिर मौलाना को नहीं बुलाना चाहिए था। आप मुझसे मेरे धर्म की राय पूछ रहे हैं। हाँ। तो मैं धर्म इसमें क्या कहता है उसको बता रहा हूं। मानना ना मानना ये विवर का काम है, आपका काम है, किसी पर थोपा नहीं जा सकता। ठीक है। बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप को भी जायज मानते हैं, सब लैंगिकता को भी जायज मानते हैं, शरीयत नहीं मानती। अब शरीयत जो है अकल पर तो नहीं चलती ना। मुझे एक बात बहुत आपकी खटकी कि आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को तोड़ देना चाहिए, ले लेना चाहिए, मतलब आप इतनी आसानी से ये बात कह रहे हैं रशीदी साहब, मुझे हैरानी हुई इस बात पर, इसलिए मैंने टोका आपको। आप उसको समझे नहीं। आप कह रहे हैं ठीक है, अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ अलग हो जाए। क्या इतना आसान होता है क्या एक रिश्ते को खत्म करना? अरे समीर भाई, उसी को समझ लीजिए ना, मुझे 2 मिनट टाइम तो दीजिए जी प्लीज, जल्दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर शोहर इस लायक नहीं है कि वो औरत की ख्वाहिश पूरी कर सके या बच्चे पैदा कर सके, और औरत ये चाहती है कि नहीं मुझे तो बच्चा चाहिए, तो शरीयत ने उसके लिए एक सोल्यूशन दिया है कि आप उस औरत से, उस मर्द से अलग हो सकती हो। दूसरी बात ये, अगर औरत इस लायक नहीं है और शोहर इस लायक है कि बच्चे पैदा कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, तो उसमें भी शरीयत ने एक सोल्यूशन दिया है कि आप जो है एक दूसरा निकाह करके ऐसी औरत से निकाह कर लो जो बच्चे दे सकती, बच्चे पैदा कर सकती हो। किराए पर कोख लेना इस्लाम में जायज नहीं है।
ठीक है। अगर विज्ञान ये बात कहता है और विज्ञान के माध्यम से उनका विवाह बिना टूटे और वो बच्चा ले सकते हैं, तो इसमें इस्लाम ने क्या बोला है? हिंदू धर्म क्या कहता है? मैं हमारे जानूंगा हिंदू वो, धर्म में तो options है। मैं आऊंगा। रावत साहब, हमारे रावत साहब, options है, मैं रावत साहब, एक दूंगा। मिनट, एक मिनट, एक आपसे ये मिनट, पूछ रहा हूँ एक कि आप मिनट। मुझे ये बता दो नहीं, एक कि आपके यहाँ बच्चा अगर रावत कोई साहब, गोद ले- आपसे मैंने अभी सवाल नहीं पूछा, एक मिनट प्लीज आपसे प्लीज हिंदू प्लीज। धर्म इसमें क्या कहता है? शबनम, शबनम खान हमारे साथ हैं। शबनम, क्या लगता है आपको, इस तरह के फतवे क्या गैर जरूरी नहीं लगते आपको, जिसमें मेडिकल साइंस है? साइंस आजकल तरक्की कर चुका है, मेडिकल साइंस में तमाम तरह के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, उसके बावजूद भी या तो अलग हो जाने का रास्ता या फिर बच्चों को ही नाजायज करार देना, जो मुझे लगता है अपने आप में एक तरह का पाप है। समीर भाई, अलग हो जाने की बात सुनकर ये तो मुझे अजीबो गरीब स्टेटमेंट लगती है कि अगर आपको बच्चे नहीं है तो वैसे तो इनको एक अच्छा संदेश देना चाहिए था कि आप गोद भी ले सकते हैं, आपके पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो चाहे आप और हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हो। जब अगर एक आदमी सक्षम नहीं है बच्चे पैदा करने में, तो वैसे तो आप तो कल ये कहने लगेंगे कि सारे देश के लोग छोड़ छाड़ के एक दूसरे को और सब दूसरी शादियां कर लो। हलाला जायज है, टेस्ट ट्यूब बेबी जायज नहीं है, जो एक साइंटिफिक तरीका है किसी के लिए। और अगर वो चुपचाप से ले भी लें तो भी ना पता चले। तो मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ उलझा के रखना चाहते हैं सारी चीजों को। सब कुछ हराम लिखकर भेजा है अल्लाह पाक ने, एवरीथिंग इज हराम, और बाकी इनके लिए सब कुछ जायज। ये कैमरे पे आए तो जायज, ये 20 बीवी रख ले तो जायज, इनके बच्चे किसी से भी हो जाए तो जायज, इनके ना हो तो इनकी बीवी ने छोड़कर भी ना जाए, तो इनके लिए सब कुछ जायज, और मुसलमान भाई बहनों के लिए सब कुछ नाजायज। वो चलिए, अगर मैं उस बात को भी एक साइड रख दूं, आप अपना जो भी झाड़ना है आप झाड़िए, जबकि इस्लाम में ऐसी चीजें कहीं लिखी भी नहीं है कि आप ये करिए या वो करिए। आपने तो कहना चाहिए चलिए बच्चे गोद लीजिए, बच्चा भी तो किसी और ही के खून का कतरा होगा जिसको आप गोद भी लेंगे। तो अगर वो ही उस तरीके से आ रहा है और प्रेग्नेंट होके औरत मातृत्व का भी सुख ले पा रही है, तो क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह पाक ने सब बच्चों को एक समान बनाया, इसमें जायज नाजायज बच्चा नहीं होता समीर भाई। बिल्कुल, बच्चे सब इक्वल हैं, खुदा के बनाए हुए। बिल्कुल। नाइश हसन, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि मुझे ये बात अपने आप में बहुत अजीब लग रही है, मन को कचोट भी रही है कि आप किसी भी बच्चे को, वो चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी है या फिर सरोगेसी के जरिए पैदा हुआ है या जैसे भी पैदा हुआ है, किसी भी बच्चे को आप नाजायज कैसे करार दे सकते हैं? किसी भी तरह के रिश्ते से उसका जन्म हुआ है, मैं ये भी ऐड कर देता हूं, बच्चा कैसे नाजायज हो सकता है? जी नहीं, देखिए मैं यही बात आपके उस पर कहना जरूरी समझती थी कि कोई भी बच्चा कभी भी नाजायज नहीं होता। किसी बच्चे के लिए नाजायज वर्ड आप इस्तेमाल करके उसकी डिग्निटी, उसके ह्यूमन राइट को कमतर नहीं आंक सकते। बच्चा माँ के पेट से ही अपने अधिकार लेना शुरू कर देता है और पैदा होते ही उसको जमीन पे अधिकार है, तो आप उसको नाजायज नहीं कह सकते। दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ समीर जी कि कुरान में कहीं ये रेफरेंस नहीं मिलता है कि आप इस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल ना करें। वजह यह कि उस जमाने में ये सब चीजें थी नहीं, लेकिन हमने वक्त के साथ बहुत सी चीजें बदली है, हमने बहुत सी टेक्निक को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया। आज आप देखिए कितने पुरुष हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। शायद तमाम इस तरह की सोच रखने वाले मौलवियों के बच्चों को भी मर्दों ने ही पैदा कराया होगा, उन्हें पता ही नहीं होगा। तो वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं। हमें विरोध करने के बजाय हमें लगता है ये सोचना जरूरी है कि हम किसी चीज के साथ खड़े हों। जहां तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सवाल है समीर जी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हमने हर शुरुआत ऐसी की, हमने 200 साल तक प्रिंटिंग प्रेस का विरोध किया, हमने घड़ी का विरोध किया। हम विरोध से अपनी शुरुआत क्यों करते? मेरे लिए ये चिंता की बात है। हमें लगता है हमें चीजों को समझना चाहिए। हम थोड़ा और आगे होते अगर हमने 200 साल तक प्रिंटिंग प्रेस का विरोध ना किया होता। अब सैरोगेसी तो उस जमाने में थी नहीं, ये वर्ड नहीं था। हालांकि 780 के बाद बहुत कुछ चीजें हुई हैं, बहुत से ट्रांसलेशन हुए, बीजगणित की थ्योरी आई, मुसलमानों का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है आप देखिए। तो वक्त के साथ तो बदला है हर कुछ। तो हमारे पास कुरान से क्या कोई ये रेफरेंस है, कोई लाइन कोट कर सकते हैं कि ता उम्र आप
कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो मतलब वक्त के साथ बदल रही हो, या आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, और या सैरोगेसी या कोई ऐसा वर्ड का इस्तेमाल हुआ हो, तो आप किस तरह की बात कहते हैं? मुझे ये बात थोड़ा अजीब लगती है। और एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा इस पर मौलाना रशीदी से, उसके बाद मैं रावत साहब के पास आऊंगा। शरीयत नहीं, रावत साहब की इजाजत से एक छोटा सा जवाब इसका, रशीदी साहब। ठीक है नाइश, मैं आपकी बात समझ गया। रशीदी साहब। समीर भाई, ना तो किसी मौलवी ने किसी प्रिंटिंग प्रेस की मुखालफत की कभी कि भाई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। आप मैं तो नहीं बोला जब आप बोले, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। 2 साल लगातार विरोध किया है। मेरा जवाब सुन लीजिए। कहा गया है कि अल्फाज को कागज पे लिखने, वो शायद आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है। अब मेरा जवाब सुन लीजिए जी। वो तस्वीर छापने का विरोध था, आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ये तथ्य तो आप लोगों के सामने गलत देती हैं, प्रिंटिंग और इसीलिए आपको टीवी चैनल वाले बुलाते हैं। मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। प्रिंटिंग प्रेस का विरोध करते अरे मेरा जवाब तो सुन लीजिए मोहतरमा, मेरा जवाब तो सुन लीजिए जल्दी से। रशीदी साहब, आपने बोला, मैं नहीं बोला, आप इतना बिलबिला क्यों जाते हैं? समझिए, देखिए मेरा मानना यह है, और हदीस और कुरान भी किसी पर थोपा नहीं जाता, ना फतवे के जरिए, ना किसी भी चीज के। हम पहले इस बात को शुरुआत में क्लियर कर दिया। सवाल ये है क्या सब लैंगिकता जायज मानेंगे या जिना से पैदा होने वाले बच्चे को ये जायज मानेंगे? बच्चा कोई जायज ही होते हैं, सारे बच्चे जायज ही होते हैं, किसी बच्चे को आप नाजायज नहीं कह सकते। यहाँ पर ये बात हो रही है, जिना चूंकि हराम है, उससे पैदा होने वाला बच्चा भी हराम ही माना जाएगा। नहीं, बच्चे को कैसे हराम कह देंगे? बिल्कुल, बच्चा कैसे हराम होता है? ये अलग बात है कि देश बच्चा कौन सा नाजायज होता है? सर, दो चीजें। नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात पर, मुझे बात बहुत बुरी लगती है। मैं बता रहा हूँ, कोई बच्चा, एक मासूम बच्चा जो भी पैदा हुआ है, उसको आप नाजायज या हराम करार दे देंगे? भाई मेरी बात तो सुनेंगे, मेरी बात तो सुनेंगे। देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज तो है शरीयत, जिना से पैदा होने वाले बच्चे को शरीयत में गलत कहा गया। ठीक है, मैं समझ गया। एक है देश का संविधान, मैं समझ गया। देश के संविधान में उस बच्चे को तमाम हक मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो हक कौन देगा ये तय करेंगी नाइश हसन। एक मिनट, उस बच्चे को कौन हक देगा? यासिर जिलानी, इस तरह के फतवों के पीछे क्या नजर आता है सवाल पे आप, और इस तरह के फतवों को क्या गैर जरूरी नहीं माना जाना चाहिए? ये फतवों की वैल्यू कम तो नहीं कर रहे हैं कहीं, जिस तरह से धड़ाधड़ फतवे जारी किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने हमेशा से फतवों का, जिस तरह से फतवे एक बाढ़ की तरह आ रहे हैं हमारे समाज में, हर कोई फतवा ले लेता है तो वैल्यू कम हो रहे। मैं मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो बात स्टार्ट में कही थी, वो बहुत शानदार बात उन्होंने कही। उन्होंने सरगोशी पे, उन्होंने टेस्ट ट्यूब पे अच्छी बात करी, अच्छी जानकारी दी। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की देखिए मजबूरी है, ये ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें हमारे बीच में लेके आते हैं जिससे इनका विरोध करना पड़ता है। इन्होंने जैसे बिल्कुल हराम करार दे दिया, तो ये इस्लाम का नजरिया बता रहे थे। देखिए, आपने शरीयत पूछा है तो मैं इनको भी एकदम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता हूं। ये एग्जैक्टली जो इस्लाम का तरीका है कि अगर आप अपने हस्बैंड के स्पर्म के साथ जो दूसरी औरत है और उनका बच्चा है, बिल्कुल जायज है, उसमें कहीं किसी तरह का कोई नुक्ता भी एक इधर उधर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर स्पर्म किसी और का हो और माँ कहीं और बनती है, तो उस पर कहीं ना कहीं इस्लाम में या शरिया के अकॉर्डिंग जो बातें आई हैं उसमें सोचना पड़ेगा, या हमारे जो धर्म गुरु हैं उनसे जानकारी लेनी होगी। लेकिन किसी भी बच्चे को किसी तरह का हराम कहना, किसी भी जो बच्चा, जो वो तो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने हमें वो नेमत दी है बच्चों के रूप में जो हमारे मुस्तकबिल के लिए सामने आते हैं। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए मौलवी हजरात को। और देखिए, अभी हमारी नाइश हसन जो बहन है वो भी बहुत अच्छी बात कह रही थी कि इस तरह के वर्ड्स बताइए आखिर आए कहां पे, आखिर कहीं कोट तो हुए होंगे, किसी हदीस में इसका जिक्र तो आया होगा, कुरान में तो नहीं आया जितना मुझे जानकारी है। तो कम से कम ऑथेंटिक बातें ये लोग समाज में लेके आए तो इनकी भी जो वैल्यू है, जो इनका अपने धर्म को प्रचार करने के लिए जो धर्म गुरु बनाए गए हैं, वो बरकरार रहेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो फतवे के ऊपर जिस तरह से ये तमाम चीजों पे, ट्रिपल तलाक जैसे मसले पे हाशिए पे रहे, ये हाशिए पे रहेंगे। मुझे लगता है इनको सोचना पड़ेगा। ठीक है, एच.एस. रावत साहब जी, हिंदू धर्म का इसमें क्या स्टैंड है? आपका धर्म क्या कहता है सरोगेसी के मामले में, टेस्ट ट्यूब बेबीज के मामले में? देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी में तो हमें कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। हाँ,
हम तो समय के हिसाब से बदलते रहे। हमने तो हिंदू धर्म में जो कोई पुराने जमाने में चाहे इतिहास के हिसाब से थी चाहे कोई स्मृति के हिसाब से थी उसको चेंज किया। और यहीं सरोगेसी के मामले में भी हमारे इतिहास के अंदर अगर हम पुराणों की बात करते हैं तो वहां भी हमारे ऋषियों को कोई ऐतराज नहीं था। अगर मैं कुंती की बात करता हूं तो कुंती जी ने 3 बच्चों को जन्म दिया क्योंकि पांडु जी को श्राप लगा हुआ था। तो इसका मतलब वो पांडु ने उनको छोड़ा तो नहीं, माद्री को छोड़ा तो नहीं, उन्होंने सूर्य देव को याद किया और उन्होंने इंद्रदेव को याद किया, उन्होंने वायुदेव को याद किया, तो बच्चे पैदा किए ना। और वो आज भी हमारे धर्म की जान है कहीं ना कहीं। इसलिए भगवान जो पैदा करता है वो कोई हराम नहीं होता। अगर अल्लाह ने कोई पैदा किया तो हराम नहीं हो सकता। हम आपस में अल्लाह और प्रभु की बनाई हुई चीज को हराम और नॉन हराम नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई मौलवी साहब उसकी पत्नी को बच्चा नहीं होता है ना, और वो बच्चा करने में सक्षम नहीं है, तो मौलवी साहब उसको छोड़ के दूसरी शादी कर लेंगे क्या? रसीदी साहब, मौलवी साहब दूसरी शादी कर लेंगे क्या उसको छोड़ करके? इसलिए मुझे लगता है कि ये गलत प्रथा है और ये रसीदी साहब जो विरोध कर रहे हैं इसका, ये गलत और इस तरह के फतवे भी गलत है। ठीक है, मौलाना सुफियान निजामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजामी साहब, क्या आपको लगता है इस तरह का फतवा देना जरूरी था? और जमीयत उलेमा हिंद की एक मीटिंग होती है, उसमें कई तरह के प्रस्ताव पास किए जाते हैं और एक प्रस्ताव यह भी होता है उसमें से कि सरोगेसी और टेस्ट ट्यूब बेबीज जो हैं या सरोगेसी के जरिए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें नाजायज करार दे दिया गया। बच्चे नाजायज, हराम, कैसे भाई? देखिए समीर भाई, कुछ भी बात अर्ज करने से पहले इस बात को बड़े ही इत्मीनान से हमें समझना पड़ेगा कि इस्लाम एक प्रैक्टिकल मजहब है। इस्लाम ने हर एक हमारे अमल में हमारी रहनुमाई की है। कोई भी काम हम करते हैं, शादी हम करते हैं, निकाह हम करते हैं, दूसरे और काम भी करते हैं, हर उसूल पर इस्लाम ने कोई ना कोई रहनुमाई की है। जहाँ तक टेस्ट ट्यूब बेबी का ताल्लुक है, वो सरोगेसी का ताल्लुक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कई शक्लें हैं। एक शक्ल तो यह है कि अजनबी मर्द हो, अजनबी औरत हो और दोनों का जो स्पर्म है आप उसको लें। और मैं समझता हूं कि चैनल पर इस तरीके की गुफ्तगू करना एक महज़ब समाज में मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने सवाल किया है तो मैं उसको कह रहा हूं कि एक स्पर्म लेते हैं और या उसकी बीवी को इंजेक्शन के जरिए से या किसी जरिए से अगर उसमें दाखिल किए जाते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों के, एक अजनबी मर्द है, अजनबी औरत है, उसका आप स्पर्म लेते हैं और अगर उसकी ही बीवी के अंदर आप इंजेक्शन के जरिए से दाखिल करते हैं तो इस्लाम की रूह के बुनियाद के हिसाब से यह चीज नाजायज होती है। दूसरा मसला यह होता है कि आप कोई गैर शादीशुदा लोग हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप को जो लोग जायज करते हैं उनका अपना है, लेकिन इस्लामी नुक्ता नजर से जब तक एक मर्द और दूसरे बीवी की शादी नहीं होती है वो जायज रिश्ता नहीं कहलाता है। अब मैं कह रहा हूं कि एक तीसरी सूरत होती है। देखिए, जहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी के बहुत से मुफसिदात हैं, बहुत से नुकसान हैं, रिश्ते को भी आप नाजायज करार दे दीजिए, लेकिन बच्चे को कैसे? मेरा सवाल ये है। मैं अर्ज कर रहा हूं समीर भाई, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, एक ताल्लुक होता है कि जैसे आपने जिक्र किया कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बहुत से चीजें हैं, बहुत से नुकसानात हैं, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इसके फवाइद भी हैं। इसमें कुछ कबाहतें जरूर हैं, लेकिन अगर इसको सही तरीके से जायज किया इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सी वो फैमिलीज जो जिनके अंदर बच्चा ना होने की वजह से वो बीमार की कैफियत में पहुंच जाती हैं, 50 बीमारियां उनको लाहिक हो जाती हैं, उस पर उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम और शरीयत इस्लामी ने उनको इजाजत दी है कि अगर मियाँ बीवी का स्पर्म हो और वो किसी तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर कुछ मुद्दत तक रखा जाए, उसके बाद वो बीवी के रहम में दाखिल कर दिया जाए, तो शरीयत इस्लाम और इस्लाम उसकी इजाजत देता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि मुफ्तियान कराम को इसकी वजाहत करनी पड़ेगी। ठीक है निजामी साहब, मैं समझ गया आपकी बात, और ये बात मुफ्ती साहब भी कर रहे थे, वो जमीयत उलेमा हिंद के इस रेजोल्यूशन को जो जायज ठहरा रहे थे। मेरा यहां पर यही कहना है और मैं ये सवाल अपने तमाम मेहमानों के सामने रखूंगा कि भाई ये जो शर्तें बताई जा रही हैं कि ऐसा हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा हो, तो फिर जायज है, नहीं तो नाजायज है, ये सारी बातें क्या डॉक्टर्स के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए कि वो तय करे हस्बैंड वाइफ को चेक करने के बाद कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा जिससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और दूसरा, मुझे सबसे बड़ा एतराज इस बात पर है कि किसी बच्चे को आप हराम या नाजायज कैसे कह सकते हैं? छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज
या फिर सरोगेसी के जरिए जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें नाजायज कैसे ठहराया जा सकता है? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, सवाल देखिए घूम फिर कर वही है कि आप रिश्तों पर सवाल उठा सकते हैं क्योंकि हर धर्म, हर रिलीजन वे ऑफ लाइफ माना गया है, तो आप जीने का तरीका बता सकते हैं कि क्या शरीयत में लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है। लेकिन किसी भी तरह के रिलेशन से पैदा हुए बच्चे को आप नाजायज कैसे ठहरा सकते हैं? ऑब्जेक्शन सबका इसी बात पर है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के अल्फाजों से बचना चाहिए? सर आप मुझे, क्योंकि किसी बच्चे पर आप तोहमत नहीं लगा सकते। आप मुझे एक चीज बताइए, एक आदमी डकैती करता है, चोरी से माल लूट के लाता है, आप उसके माल को जायज कहेंगे नाजायज कहेंगे? नाजायज होगा। नाजायज होगा ना। जिना जिसको हराम कहा गया है तमाम धर्मों में, हाँ, तो कहिए उसको अगर हराम। उससे पैदा होने वाली रेप को औलाद, हराम कहिए। किसका बच्चा बोलेंगे उसको आप? नहीं, रेप को हराम कहिए ना। नहीं, उसको बच्चा किसका बोलेंगे? मतलब बच्चा बच्चा है, किसका बच्चा बोलेंगे? बच्चा बच्चा है ना। जैसे मेरे बाप का नाम शमशुद्दीन है, नहीं तो उस उसके बच्चे लिए का नाम किसको देंगे? आप उसमें बच्चे की गलती बताइए निकालेंगे ना। क्या? नहीं, यही तो चीज है। बच्चे की गलती निकालेंगे क्या? यही चीज उसमें है। बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की सवाल बच्चे की गलती का नहीं है। हाँ। सवाल ये है, अब अगर आप कहने लगे एक आदमी ने भूख में रोटी चुराई है, एक आदमी ने भूख में रोटी चुराई है, ठीक है, और उसको सजा मिल रही है, ठीक है। सुनो यार, बात पूरी होने दो फिर सवाल करना। नहीं, बात पूरी होने दो फिर सवाल करना यार, इतनी लंबी बात नहीं होती ना। सुनिए, आप मुझे बताइए, एक आदमी भूख में रोटी चोरी कर रहा है, आप उसको क्या, उसका देश चलो मैं उसी विषय पे आता हूं। आप एक चीज बताओ। ठीक है, मैं समझ गया। रावत साहब जल्दी से। करोड़ों इस दुनिया में सेक्स वर्कर हैं, उनके भी बच्चे हैं, क्या वो सारे नाजायज हैं? अब आप उनसे पूछो जाए। अरे आप बताओ ना, आप ही तो जवाब दे रहे हो ना। पर सब नाजायज बच्चे इस तरह के, बताओ ना, जवाब दो भाई। हसब नसब चलता है, खानदान जो चलता है, आप बताओ, वो जायज तरीके से नीना गुप्ता की एक बेटी है, आप क्या उसको नाजायज बोलेंगे? उस माँ के कोख से पैदा हुई नाजायज बोली आपने? आप बता दीजिए। आप बोलो भाई, करोड़ों जो सेक्स पर उनके बच्चे सारे नाजायज है, उनके आगे लिखा जाएगा नाजायज। जो धर्म का नजरिया वो मैंने तो धर्म का नजरिया ये नहीं कहता कि आप गलत बोलो टीवी के ऊपर। इस्लाम को नहीं मानते, आप ऐसे सब लैंगिकता को भी जायज मानते हैं, बदनाम ना करो, लिव एंड रिलेशनशिप को भी जायज मानते हैं, वो तो सब चीजों को जायज मानते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते। माने उस पर क्या किसी को एतराज थोड़ी है? जो जिसको करना है वो करे। बच्चों को हराम बोलना या इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो गलत है। मैं बस यही आपसे कह रहा हूं कि क्या इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल एक बच्चे के लिए जायज है क्या किसी भी सूरत हाल में? शबनम जी। समीर भाई, अगर अभी मौलाना साहब का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए और इन्हें ब्लड की जरूरत पड़ जाए, तो ये किसी का भी ब्लड चढ़वाएंगे कि नहीं चढ़वाएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हराम है कि हलाल है? बच्चा पैदा होने से उस जिना से क्यों नहीं है भाई? जो व्यक्ति अपनी स्वैच्छिक इच्छा के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक, समीर भाई, बिना बच्चे वाला माँ बाप लेना चाहते हैं बच्चा, किसी भी, चाहे वो साइंटिफिकली तरीका हो, चाहे वो गोद लेने वाला तरीका हो, जायज है। और वो दोनों भी हराम नहीं हुए समीर भाई, वो दोनों भी हराम नहीं हुए, उनका रिश्ता भी खराब नहीं हुआ, वो औरत भी खराब नहीं है, वो पति भी खराब नहीं। लेकिन उसको ये नहीं कह सकते वो आपका नजरिया, आप पता नहीं कौन सी बात करते हैं। लिखा कुछ है कुरान शरीफ में, तर्जुमा कुछ है, शरिया में लिखा कुछ है, आप पढ़ाते कुछ और है। आपके तो सारे शरिया के तरीके ही गलत हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता आप कहां से पढ़कर आते। समीर भाई, मैं बहुत 12 साल 13 साल बताते हैं, 13 साल में आप वो नहीं पढ़ पाते जो हम पढ़ पाते। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ पाते आप 12-13 साल। ठीक है, मैं आपको बुलाया इसीलिए जाता क्या? नहीं, आपको किस लिए बुलाया जाता है? आपको क्या करने के लिए बुलाया जाता है? बुलाया जाता है कि आप लोगों को इनलाइटन करें, आप हलाला करवाइए, इसके लिए बुलाया जाता था आपको। ठीक है, आप ये बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बकते हो? ट्रिपल तलाक। सुफियान निजामी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बोलिए सुफियान निजामी साहब। देखिए, मैं शबनम साहिबा से इतना अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने मिसाल दी है, मैं उनसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने मिसाल दी है, आप अगर, मैंने शुरू में अर्ज कर दिया था कि देखिए इस्लाम का एक नजरिया है, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप को जायज करार देती हैं तो फिर हम उस पर इस्लामी नजरिया नहीं थोप सकते हैं कि गलत ट्रैक पर जा रहे हैं आप। फिर मैं कह रहा हूं आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं निजामी साहब। लेकिन जो मुद्दा है उससे भटकाने की कोशिश मत कीजिए खुदा के वास्ते। अब मैं समीर भाई, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप लिव इन को जायज मानते हैं या नाजायज मानते हैं, मैंने सवाल बच्चे को लेकर किया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैं, सुन लीजिए, मैंने ये अर्ज किया कि जैसे मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से रिलेशन कायम करता है तो वो जायज है,
कतई तौर पर वो जायज नहीं है। इस्लाम ने उस रिश्ते को जायज करार दिया है जो निकाह के जरिए से हो और उसकी शादीशुदा जिंदगी में अगर वो कायम करता है तो हो, इसमें किसी की मर्जी को दखल अंदाजी साबित नहीं। और जहां तक अब बच्चे का, देखिए बच्चे के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर कट कर दूं, बच्चे के पैदा होने के अमल को इस्लाम ने हराम करार दिया है। बच्चा जब पैदा आता है, कहीं पर इस्लाम ने किसी किताब में नहीं कहा है कि उस बच्चे को जिंदगी गुजारने का हक नहीं है, वो जिंदा नहीं रह सकता है, वो फला है या धमाका। दो तरह की बातें हो गई ना, नजरिए को या दो तरह की बातें हो गई ना निजामी साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। मैं आपकी बात नहीं कह रहे थे ना, आप तो बच्चे को बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे पर उसका असर ये है कि वो मजहूल नसब होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, वही बात कही। मैं ये कह रहा हूं समीर भाई कि वो बच्चा मजहूल नसब होगा, उसके नसब से उसको नहीं, वो बच्चा मजहूल नसब तो हो सकता है, लेकिन अगर आप उस बच्चे को ये कहें कि वो बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, तो इस्लाम ने इसकी तो कहीं से तालीम ही नहीं दी है। बच्चों को आप ब्लेम नहीं कर सकते। कुल मिलाकर यही बात हो गई जो मैं इतने देर से कह रहा हूं कि आप किसी बच्चे को जायज या नाजायज नहीं करार दे सकते, नाजायज नहीं करार दे सकते, हराम नहीं करार दे सकते। भाई बच्चे पर कैसे तोहमत लगा देंगे भैया? बिल्कुल आप बात, मेरा यही सवाल यही था। समीर साहब आपकी बात बहुत, समीर साहब आपकी बात बिल्कुल जायज है। नाइश बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही है, ठीक है निजामी साहब की बात। समीर साहब नाइश बोलिए, फिर तो यही बात हो गई ना। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, मैं समीर जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बच्चे जो किसी भी रिलेशन में पैदा हुए, बच्चे दुनिया में आए, भारत का संविधान उसको वही हक देता है जो अभी बात आ रही थी कि सेक्स वर्कर का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, मतलब बच्चा जमीन पे आया उसको भारत का संविधान वही हक देता है जो दो माँ बाप के बच्चे को मिल रहा है। दूसरी बात, मैं यहाँ सुफियान जी से एक सवाल लेना चाहती हूँ। मुझे अभी उनकी एक बात अच्छी लगी थी, उन्होंने ये कहा कि अगर शौहर और बीवी है, उनके स्पर्म से किसी ट्यूब में बच्चा रखा गया और वो पैदा होता है तो उसको वो जायज मानते हैं। मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि यह हमारे मानव मन से ही तो आई, ये बात मानव मन ने ही सोचा ना, जो अभी बात सुफियान जी ने कही, तभी तो दुनिया में आई, क्योंकि इसका कोई संदर्भ कुरान में नहीं है। तो फिर अडॉप्शन की बात को क्यों हम अटके हुए हैं कि अडॉप्शन हम नहीं मानेंगे? अडॉप्शन कानून में भी फिर लाया जाए, मुस्लिम कानून में अडॉप्शन को भी लाया जाए, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा है सुफियान जी ने अच्छी बात है, और उन्होंने उनका मानव मन ने सोचा है, इंसान ने सोचा। इसका क्या मतलब हुआ? शरिया का कानून जो है वो भी मानव मन से निकला है, मानव मन से निकला है। तो कह रहे हैं और रश्मि साहब भी कह रहे हैं ये मानव मन नहीं, वो शरीयत की रोशनी में ही बता रहे हैं ये बातें। ये बातें भी शरीयत की रोशनी में बता रहे हैं, वो फतवे भी जारी हो रहे हैं शरीयत की रोशनी में, इसलिए तो कंफ्यूजन होता है ना। ठीक है ठीक है निजामी साहब, ठीक है निजामी साहब से सवाल तो निजामी साहब जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बयान थोड़ा छोटा रखिएगा जी, यासिर के पास जाना है। मैं दो जवाब, समीर साहब मैं कुछ बोलूं, एक समीर भाई, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए पहली चीज तो यह है कि नाइश हसन साहिबा ने एक सवाल किया था कि मानो मन। देखिए कुरान की कुरान जो नाजिल हुआ है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। कुरान में खुद है कि अल्लाह के रसूल जो भी बयान करते थे वो अल्लाह की तरफ से होता था। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही हुआ। शरीयत पर जो अमल कराया है यकीनी तौर पर मानव ने कराया है, वो मानव इस दुनिया का सबसे अफजल मानव है, यानी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सवाल यह है कि जो शरीयत और इस्लाम बना है वो अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक बना है, वो मानव ने बना। मैं मानता हूं कि वो कुरान अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ, लेकिन इसका कतई तौर पर मतलब नहीं है कि हम हर मसले को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल लेंगे। भाई एक रिश्ता है जायज का नाजायज का, वो रिश्ता है। अगर आप इस तरीके से मिसाल देंगे तो हर रिश्ते को आप जायज करार देंगे। दूसरी चीज ये अडॉप्शन नहीं, बिल्कुल मैं वो बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात को ना मानिए, मैं वो बात कह रहा हूँ जो इस्लाम कह रहा है। और नहीं मैंने नहीं सोचा, नहीं तो वो इस्लाम में तो मैंने नहीं कुरान सोचा, ने जो कहा वो अल्लाह के नबी ने आगे भेजा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझ नहीं रही आप। वो है जो आपको बता रहा हूँ। सुफियान भाई वो रेफरेंस आपको कुरान में नहीं मिल रहा है, पर आप एक प्रोग्रेसिव बात कह रहे हैं। ठीक है यासिर चिलानी हमारे साथ है। यासिर ये बताइए कि सारा मसला क्या इंटरप्रिटेशन का है? फिर जो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम चीजों को,
दरअसल उसका मसला है क्या ये सारा कि ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार सोसाइटी में। यस जी जी, ये बहुत बहुत बड़ा जो मुद्दा है ये कंफ्यूजन का है। आपको मैं बताऊं, जैसे अभी इन्होंने हमारी एक वक्ता ने कहा कि अडॉप्शन का भी कानून अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और देखिए, मैं इन दोनों मौलवी हजरात से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा इस बात पे, जो वो एक बात कह रहे हैं कि आप किसी और के स्पर्म के साथ किसी अपनी वाइफ के बच्चे को पैदा करने की जो तरीका इस्तेमाल करेंगे, उसमें अगर इस्लामिक रोशनी के या शरिया के अकॉर्डिंग आप सवाल जब मौलवी हजरात से पूछेंगे तो उनका जवाब जो अभी इन दोनों ने दिया है वही आएगा। लेकिन ये अभी सुफियान साहब ने भी बहुत अच्छी बात की कि जब बच्चे जारी हुआ है, आ गए दुनिया में, वो नेमत आ गए, तो वो कहीं भी कोई फतवा, देखिए फतवा के तो हम लोग खिलाफ तब भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन जो एक वहां बिंदु है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक रोशनी से जरूर हमें ढूंढनी पड़ेगी कि वहां एग्जैक्टली क्या कहा गया है। नहीं, जो दूसरी सूरत हाल आप बता रहे हैं उसमें यह कहा गया है रेजोल्यूशन में कि वो रेप की कैटेगरी में आएगा, फिर वो बलात्कार माना जाएगा। जी जी, ये बात कहीं से जायज लगती है? अब देखिए, अब वहां से एक जो मैं जवाब देता हूं। नहीं, देखिए, ये जब आगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरिया के रोशनी में आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो जायज है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम हर मुद्दे को बहुत आसानी से इस्लाम के हर मुद्दे को कंफ्यूजन में ना रखें। जो क्लियर आई है, जो अभी उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 1437 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब नाजिल हुई उसमें एक एक चीज क्लियर कुरान ने कहा है आपके जिंदगी से लेके। लेकिन इन सारी चीजों को जो शरिया, जो मानव सोच की बात अभी हो रही थी, उस मानव सोच ने कहां पे क्या कहीं कंफ्यूजन है उसको करेक्ट और क्लियर करने की जरूरत है। कंफ्यूजन ये है ना यासिर कि ये बात हम सब जानते हैं कि जो फतवे दिए जाते हैं उनको मानना किसी के लिए जरूरी नहीं होता, किसी की मजबूरी नहीं है फतवे को मानना, लेकिन एक तरह का सोसाइटी पर प्रेशर ये बनाते हैं फतवे इस तरह के, लोग ठिठक जाते हैं। कल को कोई सरोगेसी के लिए जाना चाह रहा होगा तो वो ठिठक जाएगा कि अरे भाई ये तो फतवा जारी हो गया है, यहाँ तो बच्चों को हराम करार दिया जा रहा है, यहाँ तो कंपेरिजन रेप से किया जा रहा है। वो कपल जो है जो एक सोल्यूशन चाह रहा था अपने लिए, वो ठिठक जाएगा कल इस तरह की बातों से। रशीदी साहब, जानता हूँ जिनके मुताबिक फतवे देखिए, सुनिए, जैसे अभी एक बात आई मानव सोच, समीर भाई एक बात आई मानव सोच का एक जवाब मैं दे देता हूँ कि शरीयत का पूरा मदार जो है वो नकल पर है, अकल पर नहीं है। अकल तो इंसान की कुछ कहती है लेकिन शरीयत कुछ और कहती है, तो वहाँ अकल की नहीं मानी जाएगी, नकल की मानी। दूसरी बात सुन लीजिए एक मिनट, ये जो फतवा जारी हुआ है, ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, मैं जो बात कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कपल्स होंगे जिनके यहाँ बच्चे नहीं पैदा हो रहे होंगे, ठीक है, वो सरोगेसी की तरफ अपना रुख कर रहे होंगे, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज की तरफ कर रहे होंगे, वो तो ठिठक जाएंगे आपके इस फैसले से भाई कि ये रेजोल्यूशन क्या पास हो गया, यहाँ तो बच्चों को हराम करार दिया जा रहा है, नाजायज करार दिया जा रहा है। समीर भाई उसका सोल्यूशन तो बता रहे हैं ना, जिंदगी में आप गमी गम देखना चाहते हैं, क्या खुशी नहीं देखना चाहते? उसका सोल्यूशन बता रहे हैं ना। क्या? अगर औरत इस लायक नहीं है कि बच्चा पैदा करे तो शरीयत ने कहा कि दूसरी शादी कीजिए, तो दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरी शादी कीजिए। ये सोल्यूशन हुआ, ये सोल्यूशन हुआ। लेकिन औरत नहीं, सोल्यूशन हो गया। कौन बेवा होगी? नहीं, वो धक्के खाती रहे, फिर कौन सी बेवा? ये सोल्यूशन हुआ क्या कि रिश्ता ही खत्म कर दीजिए? हस्बैंड वाइफ क्यों रिश्ता खत्म कर देंगे इसलिए? वो भी आज के 21वीं सदी के इस दौर में, यही तो मेरा सवाल है। के लिए किसी ने नहीं बोला, पहली बीवी को रखते हुए एक निकाह और कर लीजिए बच्चे पैदा करने के लिए, कौन मना कर रहा है? दूसरी बात ये सुनिए, दूसरी बात ये है वो किराए पर लेना इस्लाम में कहीं से कहीं तक भी जायज नहीं है। ये तो ऐसा ही हो गया कि आपने एक औरत को खरीद लिया, आपने ये कहा कि सोल्यूशन बता दिया ना, ये कहा बच्चा या तो ले किसी को सकते छोड़ दीजिए, आपने ये कहा बच्चा गोद ले सकते हैं इस्लाम के हिसाब से। शबनम, एक मिनट, बच्चा गोद ले सकते हैं इस्लाम के हिसाब से आपने कहा। अगर बच्चा किसी सेक्स वर्कर का हो तो आप तब भी उसको जायज है। हमारी ये तो हमारी, फिर ये क्या हो गया? फिर क्या हो गया? बात आप कर रहे हैं, आप गोद लेना इस्लाम में जायज है तो बच्चा कोई भी हो बच्चा ले सकते हैं, इसका मतलब बच्चों में ले सकते हैं, बच्चा ले सकते हैं ना। शबनम जी, ये तो सोल्यूशन हजारों साल पहले अगर दिया जाता
कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी कर लो या बीवी को छोड़ दो। हजारों साल पहले तो आज भी हम उसी युग में जीते रहे क्या? आगे ना बढ़े। अरे भाई समीर भाई, ये गलत है। नहीं, मैंने कब इसका हम विरोध करते हैं, ये कहा गलत रिश्ता है। खत्म कर लो, भुला दे दो। ये तो मानसिकता की लड़ाई है। एक शादी और आप करनी, चार शादियां यही तो मैं दे पूछ रहा हूँ, सकते बुरा क्यों हैं। लग रहा है? कहीं ना कहीं कोई लेकिन मजबूरी आप आ रही दूसरी है। शादी नहीं कर सकते। अगर मान लो बोलने दीजिए भाई, महिलाओं को भी बोलने दीजिए। कर ले। बोलने आप दीजिए गोद महिलाओं तो को। ले सकते हैं दूसरे की को। फतवा क्या चीज है? फतवा है अगर कोई व्यक्ति किसी बात को पूछेगा किसी मौलाना से जी, तब वो बोलेंगे जी। और वो भी सिर्फ उस व्यक्ति को एक बताएंगे कि ये चीज है जायज या नाजायज। हाँ। फिर मौलाना साहब कहते हैं कि ये आपकी मर्जी, अब आगे मानिए या ना मानिए। जी। ठीक है ना? तो फतवा आप ऐसे क्यों देने बैठ गए? यहाँ तो आपसे मुफ्ती का कोर्स होता है। यहाँ तो जो आपसे इसी काम के लिए नहीं बैठते हैं, नहीं, फिर जब फतवा देने के लिए। जब कोई व्यक्ति बाकायदा फतवा लेने एजुकेशन जाता है है समीर इसका। भाई, तभी आप फतवा देते बाकायदा हैं। उसके लिए अब आप जगह- पूरी जगह- मीटिंग जगह- बुला के जगह- फतवा जगह दे रहे फतवा देने कि के जी लिए लोग टेस्ट बैठे ट्यूब हुए हैं। बेबी ठीक है, हराम है। ठीक है। इसी काम के लिए एक जैसे फतवा डॉक्टर है, काश इंजीनियर आप है, एक सब फतवा कुछ। ये देते कि हर मुस्लिम लड़की मेरी बेटी और बहन पढ़ने जाएगी और कल से हम सब लोग लेकर फतवा है, चलेंगे सब पर- आगे। सब पर फतवा कोई है। फतवा नहीं है आपका सब पर और फतवा है कोई कि स्टैंड एजुकेशन नहीं है इस हासिल पर करो। आपका। करते हैं। रेप पर आपका कोई स्टैंड नहीं करते हैं है। भाई। यहाँ से भी आप गलत मैसेज दे रहे कुरान हैं की समीर भाई। सबसे पहली यहाँ पर आयत भी आप ये क्या कुरान बता में रहे बता हैं? रहा हूं। यहाँ पर भी आप पढ़ के मुसलमानों को देखो। क्या मैसेज दे रहे कुरान ने सबसे हैं पहली आयत में फतवा दिया दूसरी कि शादी पढ़ो। कर लीजिए, कुरान ने आप सबसे खुला ले पहली आयत में लीजिए। फतवा दिया कि रशीदी साहब आप देखिए, आप उनको बोलने नहीं दे आप तो रहे। उनका और उनका ऐसा मत परिवार कीजिए। तोड़ने पहुंच गए। रशीदी साहब आपको मैंने पूरा मौका दिया, फरमाया कि इल्म आपको सीखो। मैंने भाई, पूरा माँ मौका की दिया है, कोख बल्कि से निजामी साहब को कब्र उतना तक मौका नहीं मिला है। आज समीर प्लीज भाई, इल्म सीखो। चुप कराइए ठीक है इनको। रशीदी साहब, यही तो एजुकेशन है। रशीदी चुप साहब, कराइए। फतवे मौजूद है, कुरान रशीदी कह रहा है, हदीस कह रही है, चुप आप हो ना जाइए। पढ़ो रशीदी तो साहब, उसको क्या चुप हो इलाज जाइए। है? महिलाओं को भी बोलने दीजिए जी। समीर भाई, जब फतवा किसी एक व्यक्ति के लिए आता है और वो उसकी मर्जी पूछेगा तब, तो आप क्यों थोपने बैठ जाते हैं सब चीजों को? और आप अभी ट्रिपल तलाक पे तो बड़ा तिल मिला रहे थे कि अरे इससे तो शादी टूट जाएगी भाई, इससे तो शादी टूट जाएगी भाई। अभी तो यहाँ आप बड़े कितनी तिल मिला आसानी से कहा जा रहा रहे है थे। कि और यहाँ बीवी कितने को छोड़ दिया जाए, दूसरी नहीं, और शादी कर लीजिए। पेशेंस देखिए आप गलत कोड क्या कर रहे हैं। स्टाइल है आप कि उसको गलत आप कोड दूसरी कर ले रहे हैं। लीजिए। हाँ। इसीलिए तो इस्लाम में 4 जायज है, बच्चे पैदा कराने के लिए दूसरी ले आइए, तीसरी ले आइए। अरे किसी शादी में प्रेम क्या प्यार अगर एक मर्द अपना प्रेम वंश प्यार आगे कुछ चलाना चीज आप चाहता है और देखेंगे बच्चे कि नहीं बीवी देखेंगे? इस्लाही आप खुद ही कह रहे हैं गोद लेने की, बिना गोद बच्चे लेने के की रहिए इजाजत है। अगर अरे बिना रशीदी बच्चे के साहब, रहिए ना फिर। रशीदी साहब ये बताइए आप मकसद उसको क्या है? जीना हराम कर ना दीजिए। ना ना ना, एक मिनट अरे आप मकसद उसको है जीना क्या? हराम कर एक मिनट दीजिए। शबनम, रहने मकसद दीजिए। है क्या? बिना बच्चे घर में के बच्चा लाना तो मकसद है या क्यों दूसरी नहीं शादी करना लाते? मकसद है? दूसरी ये शादी क्लियर अगर कीजिए ना। आपकी वाइफ अगर मर्द नहीं चाहता कि मुझे बच्चा चाहिए तो ना करे शादी। हाँ। इसमें ना करिए। जबरदस्ती की है। नहीं तो गोद भी ले लेकिन सकता है ना अगर बच्चा, मर्द फिर आप ये चाहता है सोल्यूशन क्यों दे रहे हैं कि और दूसरी औरत शादी कर ले, इस्लाही तीसरी उस कर ले? औरत को जीने देते हैं आप। अडॉप्शन क्यों नहीं लाते? ये एक इसमें पॉलिटिक्स बुराई क्या है। है? इसमें बुराई क्या है? नहीं जी, क्या पॉलिटिक्स है? ये दोहरा चरित्र है फिर आपका। आप तो आप अडॉप्शन करते को हैं। क्यों गलत मान रहे हैं? करप्शन को कौन गलत मान रहा है? मैं यहाँ यही बात आपको adoption बार बार आप ये लोग सियासत किसी को बात लाना में चाहती मैं हूँ हूँ आपके कि साथ। फिर आप हाँ। अडॉप्शन को लाइए। अगर आपकी बीवी बच्चे नहीं पैदा कर सकती है और आप में हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा रिश्ता है, आप कोई दूसरी शादी नहीं चाहते हैं, दोनों में प्रेम है, जी। तो आप अडॉप्शन को लाइए ना। फिर आप अडॉप्शन पे क्यों हराम कहते हैं? अडॉप्शन को ले आइए। अडॉप्शन का कानून देश में नहीं, बनना चाहिए। ऐसे मैं कैसे तो ले इसकी आएंगे कि मांग कर रही हूँ दूसरे मर्द क्योंकि का आप दूसरे मर्द लोगों का ने उस बात को कैसे ले रोक आएंगे रखा है भाई? ये इस्लाम कि कैसे इजाजत दे adoption- देगा आपको? नहीं तो अडॉप्ट करेंगे ये तो तो आप आपकी किसी अपनी चीज का ही बात होगा ना, इजाजत वो तो। देता है कि नहीं फिर देता आप- है? नहीं, यानी आपकी adoption दूसरी को भी शादी की आपका इजाजत जायज देता है, है। अलग की इजाजत देता है। यतीम गरीब को हर आप पाल वक्त नहीं इस्लाम सकते से हैं। इनके फायदे की बात करता है, मैडम, कैसी शरीयत बातें करते मेरे हैं और आप? क्या आपकी आप अकल पे किसी नहीं चलेगी? यतीम को, अरे किसी शरीयत में कुछ मजलूम औरत के को, लिए लिखा किसी है कि नहीं लावारिस लिखा है? बच्चे जो को है वो पाल आप नहीं अपने पास सकते रखिए। हैं। अच्छा निजामी साहब, तो सुफिया निजामी अगर साहब, आपसे- एक देखेंगे मिनट फिर मैं मैं आपसे आपसे सवाल कर रही हूँ, अगर मैं आपसे सवाल कहा कर जाए रही हूँ कि एक कि जरूरतमंद आप आदमी है, किसी राशिदी साहब, यतीम बच्चा पैदा बच्चे करके को आज तो सबके पालना हिस्से का आप ही मुनासिब बोलेंगे। नहीं मानेंगे? समझते क्या? रशीदी साहब, नहीं, क्या आप इस चीज को मानेंगी? रशीदी साहब, बताइए आप आप अगर आपसे किसी कह दिया भी जाए कि एक किसी आदमी भी को बच्चा यतीम चाहिए, के आप पैदा बच्चे करके को दे दीजिए, पालना क्या आप मानेंगी? मुनासिब नहीं समझते रशीदी क्या? साहब नहीं, पर्सनल नहीं, ना मेरे हो, सवाल का जवाब पर्सनल ना हो, दीजिए। ये समीर भाई पर्सनल सवाल ना हो। ही मैं कह रही हूँ पर्सनल नहीं है। मैं कह रही हूँ फिर क्यों नहीं एक बच्चा आप अडॉप्ट आपसे कर अगर कोई
कैसे चाहता है कि बच्चा adoption पैदा पे करके आप दीजिए, लॉ आप में देंगी? क्यों गलत सवाल कर रहे गए हैं। हैं? सुनिए ना, सैरोगेसी का भी एक अलग तरीका है। मैं सैरोगेसी आप का भी एक गलत अलग बात तरीका है ना समीर भाई। करें। बात हुई क्या? यहाँ पे आप आपकी तरफ आप नाइस से सवाल नहीं कर सकते कि आप अरे शरीयत को आपको नहीं आप मानना किसी होगा। और से ये सवाल नहीं कर सकते कि कोई आदमी कहेगा तो आप शरीयत उसका अपनी बच्चा जगह लाना पर चाहिए। है। सैरोगेसी का एक अलग तरीका मौलाना है। देखिए, आपकी बात ट्रैक से अलग दो हो रहे हैं। तरफ है। मौलाना एक ट्रैक से मिनट, अलग हो निजामी रहे हैं। साहब, समीर निजामी साहब। मौलाना फिर बहक रहे जी। हैं, फिर बहक रहे हैं। आज मैं मौलाना को बोलना नहीं चाह रहा था, फिर ये बहक रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, फिर ये बहक रहे हैं।
ये एडॉप्शन की बात जो अभी सामने आई है, ये होनी चाहिए। हजारों माँ बाप ऐसे हिंदुस्तान में हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, अगर वो अपने घर के किसी रिश्तेदार के बच्चों को एडॉप्ट कर ले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप उसको बिल्कुल हराम ना करें। कौन मना कर रहा है गोद लेने के लिए? तो अल्लाह नहीं, सियासी बहसों मुबासा नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल जायज बात कह रहा हूँ। आप कम से कम चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान को एक ऐसा मैसेज दीजिए जिससे लगे कि आप लोग भी अच्छी बात करते हैं। क्या एडॉप्शन को लेकर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या? ठीक है निजामी साहब, अडॉप्शन को लेकर भी ऑपोजिशन है क्या? ये लोग अपोज कर रहे हैं ना मुस्लिम पर्सनल लॉ को लाने के लिए। सुनिए, अब जवाब ले लें। देखिए पहली बात तो ये है कि पहली बात मैं दो चीजों का जवाब दूंगा। ये इसमें भी मैं दो चीजों का जवाब दूंगा। अभी हमारी नाइश हसन साहिबा ने एक सवाल किया था कि कुरान के क्या उसूल हैं, कुरान के मुताबिक होना चाहिए। तो कुरान की आयत है माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। इसकी तशरीह हर कुरान करीम में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। हजरत ज़ैद के बारे में बड़ा मशहूर वाक़या है। यहाँ पर सवाल इस बात का नहीं है कि अडॉप्शन मना है, यहाँ पर सवाल है कि मीरास में जो हिस्सा दिया जाता है अपनी नसबी औलाद को, वो इस्लाम ने मना किया है। अडॉप्शन को कहीं किसी सूरत में नहीं मना किया है। हजरत ज़ैद अल्लाह के रसूल के पास रहे। दूसरा सवाल मेरा यह था कि भाई देखिए, आप जब किराए की कोख लेने को जायज करार दे देते हैं तो आप दूसरी शादी करने को जायज करार क्यों नहीं देते? ये तो होगा नहीं कि आप अपने मकसद के हिसाब से जायज कर लेंगे और आप अपने मकसद के हिसाब से नाजायज कर लेंगे। दोनों में बड़ा फर्क है। आप लिविंग रिलेशन को जायज कर लेंगे और शादी के साथ कोई जिंदगी गुजारे उसको नाजायज कर देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल नहीं है। अरे साहब, जो आप लोग सियासी तकरीर कीजिए, सियासी तकरीर आपके लिए फायदा करेगी। जो बात आप कर रहे हैं ये गलत है। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिर यही सवाल करूंगा कि घर में बच्चा लाना मकसद है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मकसद है। अगर दो बीवी रखना एक तो तरीका और है। शादी की इजाजत दी है जो जिम्मेदारी को निभा सके, चुका है मेडिकल साइंस, उसको इजाजत दी है जो जिम्मेदारी को निभा सके। उससे कहा ही नहीं गया जिम्मेदारी को निभा सके। इमोशनल इक्वालिटी नहीं दे देखिए, पाएंगे। आप बाप को बाप न कहें, आप माँ को माँ न कहें, आप नाजायज को नाजायज न कहें, तो फिर आप पश्चिमी, आप तरक्की याफ्ता हो गए। ये कौन सा पैमाना है कि अगर आप नाजायज को नाजायज बोलेंगे, हराम को हराम बोलेंगे, तो आप जो है वो 1400 साल पहले की प्रथा को ले आएंगे? क्या चोरी को जायज करार दिया जाएगा आज के जमाने में? क्या लिव इन रिलेशन को आपकी तरह हम भी जायज करार दे दें? देखिए, हमसे ये नहीं हो पाएगा। जो चीज नाजायज है, गैर तरीका है, गलत तरीका है और गैर शादीशुदा जिंदगी है, हम उसको नाजायज कहते रहेंगे और उसको हमें पिछड़ा माना वो मर्द को तलाक दे, दूसरी शादी कर ले और वो दो औरत कर ले। आप क्या बेकार की बातें कर रहे हो, है ना? तो आपकी गलत बात को तो मैं यहाँ उखाड़ के मतलब एक बच्चे की चाहत में 4-4 बीवियां रख ले। अपनी पत्नी की दूसरी शादी करा के तुम्हारी लाएंगे। 4 बीवी का सपोर्ट कर दूं तो मैं इस्लाम में दखलंदाजी ना चार पति करने देंगे उसे। बेकार की बातें कर रहे हो। आप पत्नी के लिए जायज बताइए, फिर आपके लिए भी जायज हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर गलत बोलोगे तो सुनेगा। ठीक, एक तरफ आप कहते हो कि औरत छोड़ दे और वो है ना, नहीं, औरत को क्यों छोड़ोगे? अगर आपकी सक्षम नहीं है, औरत का पति लेकर आओ एक और नहीं, मेरी बात का जवाब आप दीजिए। हालांकि मैं सवाल करने नहीं बैठा, मैं जवाब देने बैठा हूं। लेकिन मुझे सवाल इस पर यूं आया कि आप उसी पर क्यों जोर दे रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, जब इस्लाम ने उसका तरीका क्योंकि आप सोल्यूशन नहीं बता रहे। आप सोल्यूशन नहीं बता रहे व्यूअर्स को। जो लोग आपको सुन रहे होंगे वो उनको आप सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं। आप कह रहे हैं रिश्ता खत्म कर लो, दूसरी शादी ले आओ, दूसरे से ना हो तो तीसरी ले आओ, तीसरी से ना हो चौथी ले आओ। ये कोई सोल्यूशन हुआ क्या? आज के इस दौर में 21वीं सदी के इस दौर में जब सारी फैसिलिटीज मौजूद है तो ये सोल्यूशन नहीं हुआ। कितने होते हैं? अगर पुरुष सक्षम और नहीं है तो इस क्या तरह के फतवों से अपनी पत्नी के लिए दूसरा पति लाओगे उसी घर में, अगर आप सक्षम नहीं हो। यासिर, मैं मानता हूं कि इस तरह के फतवे मानना मजबूरी नहीं होती किसी की, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी पर प्रेशर पड़ता है इस तरह की बातों का। इसीलिए मैं इस बात को बार बार जोर देकर कह रहा हूं। अकल की बात शबनम ने कही कि अपनी औरत के लिए दूसरा पति लाओगे। देखिए दूसरी पत्नी यहाँ पे अगर आप सक्षम नहीं हो, आप नपुंसक हो,
आप अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो अपनी बीवी के लिए पति लेकर आओ इस घर में। सवाल जवाब करने के लिए बैठते हैं। कोई बात देखिए अभी एक कराने वाला प्लीज सारे दुनिया देखिए जो कंसर्न है ना मौलाना यहाँ कर लेते हैं असल मुद्दे पर है। मलाला का खाना बंद हो गया आप सब। एक मौलाना यासिर जल्दी से कंप्लीट समीर साहब मुद्दे पे रहें। देखिए मैं ये कहूंगा कि अभी देखिए क्या कंफ्यूजन का है। अभी एक मौलाना ने अडॉप्शन को हराम कह दिया, दूसरे ने हजरत जायद की अभी यहाँ पे चर्चा करी। तो आप देखिए किस तरह से शरिया को इन लोगों ने हदीस को तोड़ मरोड़ के सामने पेश करके आज ये हालत कर दी। अरे आपने कहा है मैं आपको आज सोच रहा था कि अच्छी बात आप कहेंगे, लेकिन फिर आप बह गए आज। मैं फिर वही मौलवी बन गए, धर्मगुरु। आप जब तक धर्मगुरु रहते हैं आप ठीक रहते हैं, आप जब मौलवी हो जाते हैं आप हराम और हराम कहने लगते हैं। अरे हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान में इनके जैसे लोगों की सोच वाले देखिए, अरे आप लोग जब तक 2 मिनट में कंफ्यूजन पैदा करेंगे 2 मिनट में पलट जाएंगे। इसी तरीके से मामले और मसले हमारे बीच में आते रहेंगे। अगर हमारे बीच के मामले और मसले को सुलझाना है तो इन लोगों से कम हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कंफ्यूजन पैदा ना करें। आप कंफ्यूजन पैदा ना करें। आप लोग से भी दरखास्त करूंगा, शबनम से भी दरखास्त करूंगा। इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा तुम्हारे को। इसीलिए मैं कहना नहीं चाहता था, इस्लाम हम जितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, आज इस्लाम को हमने बचा रखा है। तुम लोगों ने तो अपने जेब में हर दूसरे दिन इस्लाम को बेचते हो, हर दूसरे दिन इस्लाम को बेचते हो। आज इस्लाम के असल पैरविकार हम लोग हैं, हम पैरोकार हैं। ठीक है यासिर भाई जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, खत्म करना होगा। 2 बातें बिल्कुल साफ होती हैं कि जो फतवे जारी किए जाते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में किए जाते हैं, सही तरीके से इंटरप्रेट किए जाने की जरूरत है। सही तरीके से कुरान और हदीस में लिखा क्या है उसको समझने की जरूरत है। और दूसरी और सबसे अहम बात यह कि जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा है वो खुदा की नेमत है, उसको नाजायज या हराम किसी भी सूरत हाल में नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें टीवी उर्दू। शब बखैर।